देखिए क्या दिया क्वेश्चन, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए या स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये समझ लो, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो रहा है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, बस आप देखते रहिए, ठीक है। तो किस तरीके से इसका चित्र बनेगा ये भी समझाऊंगा मैं आपको। देखिए ये एक स्तंभ है, पहले मैं एक स्तंभ बनाता हूँ। ये क्या है, एक स्तंभ है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। ये क्या है, एक स्तंभ है, स्तंभ है, ठीक है। ये क्या है, स्तंभ है। और उसने क्या बोला है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। ये एक स्तंभ हो गया। इसकी छाया कहाँ होगी, छाया के इधर इधर ही पड़ रही होगी। यानी छाया मान लो इधर ये छाया पड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, छाया है। ये क्या है, छाया। पहले उसका कोण क्या था, फाई था, फिर क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। पहले कोण क्या था, फाई था, फिर थीटा हो रहा है। यानी कोण फाई से थीटा हो जाता है। यानी कि पहले छाया मेरी कहीं यहाँ पर पड़ रही थी, पहले मेरी छाया इतनी थी, ठीक है, यहाँ पर कहीं छाया पड़ रही थी, यहाँ पर छाया पड़ रही थी हमारी। छाया कहाँ पर थी, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कोण था वो पहले फाई था, क्या था, फाई। अब छाया यहाँ से बढ़कर यहाँ पर आ गई, तो जो कोण हो गया है वो थीटा हो गया है। कितना हो गया है, थीटा। अब जो एंगल हो गया है वो कितना हो गया है, थीटा हो गया है। पहले कोण क्या था, फाई था, अब कोण थीटा हो गया। पहले यहाँ से यहाँ तक छाया पड़ रही थी, अब यहाँ से यहाँ तक जो छाया बढ़ी है ना, ए मीटर बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, ए, उसने कहा ए बढ़ी है। यहाँ से यहाँ तक कितनी बड़ी छाया, ए बढ़ी है, ठीक है। अब इनके मैं नाम दे देता हूँ। जैसे मान लो ये ए दे दिया मैंने, यहाँ पर मैंने बी दे दिया, बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, ठीक है। यानी कि ऐसा कह सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक जो छाया बढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है, ठीक है। कितनी है, ए। तो उसी तरीके से पहले हम करते थे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में या बी सी में या किसी इसमें, तो आप उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर कुछ चीजें लिख लेंगे, जैसे सी डी बराबर क्या दिया हुआ, ए, ठीक है। और ये ए बी, ये ए बी क्या है, ए बी एक स्तंभ है, क्या है, ए बी एक स्तंभ है, लिखेंगे। ये सब चीज आप नोट करेंगे, ठीक है। नोट करो, चलो लिखेंगे। ए बी माना ए बी एक स्तंभ है, माना ए बी एक स्तंभ है, ठीक है। और बी सी, नहीं सी डी, सी डी बराबर ए मीटर है, मीटर ही बोला ना उसने। सी डी बराबर क्या है, ए मीटर है, ठीक है। और इसकी छाया क्या है, छाया बी सी और डी सी है, बी सी और सी डी है छाया। तो इस छाया वाया को छोड़ो आप, जो कुछ होना है वो गया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी ले लो। कौन सा लेंगे आप, पहले ए बी सी ले लो, ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी बटे बी सी बराबर 10 फाइव लेंगे, ठीक है, 10 फाइव लेंगे। इसके नीचे हम 1 मानेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा बी सी या ए बी। ए बी को मान निकालेंगे, यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी 10 फाइव। ए बी का मान निकालेंगे यहाँ से, तो बी सी 10 फाइव जाएगा। अगर यहाँ से आप बी सी का मान निकालेंगे, बी सी का, ठीक है, अगर यहाँ से बी सी का मान निकालेंगे या पहले ए बी का, तो ए बी बराबर लिख लो। ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी, तो बी सी 10 फाइव, बी सी 10 फाइव बराबर ए बी आ गया ए बी। यहाँ से निकाल लो बी सी का मान, बी सी बराबर, तो ए बी बटे 10 फाइव, ठीक है। देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक होगा, तो एक बटे 10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो आप लिख सकते हैं बी सी बराबर ए बी कॉट फाइव। इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ए बी बी सी बराबर ए बी कॉट फाइव, क्योंकि 1/10 बराबर कॉट होता है, तो मैंने एक कॉट में चेंज कर दी, 1/10 कॉट में चेंज की, ए बी की ए बी। ऐसे लिखेंगे पुनः इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में,
इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ पर देखेंगे ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी, तो ए डी बटे बी डी बराबर टेन कितना, यहाँ पर थीटा लेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया तो यहाँ पर थीटा लेंगे, ठीक है। ए डी बटे बी डी बराबर टेन थीटा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा लेंगे, इसके नीचे हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, यहाँ पर भी हम बी डी का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे बी डी का। तो यहाँ से जब आप बी डी का मान निकालें, पहले ए डी का इसमें गुणा होगा, तो आप बी डी का इसमें करिए पहले, बी डी टेन थीटा बराबर ए डी हो जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ से बी डी निकालेंगे तो जाएगा ए डी बटे टेन थीटा, टेन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा बी डी बराबर 1/10 वही कॉट, तो कॉट क्या आएगा कॉट ए डी, यानी ए डी कॉट थीटा, ठीक है। ए डी कॉट थीटा आ गया, ये आ गया बी डी का मान। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है आपको, आप यहाँ देखिए पहले, यहाँ पर देखो ये ए है ना, अगर मैं इस बी डी में से अगर मैं ए सी बी सी को हटा देता हूँ, इस पूरी बी डी में से बी सी को हटा देता हूँ तो ये आ जाएगा, यानी बी डी में से मैं बी सी को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो मैं इसी तरीके लिखूंगा, तो बी डी लिखेंगे बी डी, ठीक है, माइनस बी डी में से क्या घटाना भाई बी सी, तो क्या बचेगा मेरा बचेगा सी डी, और सी डी का मान दिया ए, ठीक है। यानी बी डी में से, इधर देखिए बी डी में से, इस बी डी में से मैंने बी सी को हटाया तो ये बचा मेरा सी डी, तो सी डी का मान दिया ए, तो मैंने ए रख लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं समझता हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू अभी यहाँ पर पुट करते हैं। जैसे कि मैंने बी डी बराबर क्या निकाला था, अभी मैंने बी डी बराबर निकाला था मैंने ए डी बटे टेन थीटा, बी डी बराबर निकाला था मैंने ए डी बटे टेन थीटा, या ए डी कॉट थीटा भी आप लिख सकते हो, बी डी बराबर ए डी कॉट थीटा, तो ए डी कॉट थीटा माइनस बी सी बराबर मैंने निकाला था ए बी कॉट फाई बराबर ये था ए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आपको करना क्या है पता है, देखो इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है, दोनों तरफ कॉट है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल दोनों तरफ कॉट है, ठीक है। दोनों तरफ क्या है कॉट है, दोनों तरफ कॉट है, इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है, ठीक है। इधर देखिए आप थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में लिया हमने, ए डी यानी कि ये वाला ए डी, ये ए डी नहीं है ए बी है, यहाँ पर क्या है ए बी, आप देख रहे होंगे ए बी है, ठीक है। यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी डी हो गया, तो यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी आ जाएगा इधर, यहाँ ए बी आ जाएगा, यहाँ ए बी, यहाँ पर ए बी आएगा तो यहाँ पर भी ए बी आएगा ए, यानी बी डी बराबर ए बी आएगा, ए बी कॉट थीटा, ठीक है। इधर ए बी इधर ए बी, तो इधर ए बी इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा कॉट थीटा माइनस कॉट फाई बराबर ए, और यहाँ से ए बी का मान निकाल लेंगे। अब ए बी का मान निकाल लेंगे, यहाँ से ए बी निकाल लेंगे तो क्या आएगा ए बटे कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, ये आ गया ए बी का मान। ए बी का मान ये आपसे पूछा था, यानी ऊंचाई आपसे पूछी तो ए बी का मान आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।